गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एट होम। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सिविक्स की जो पार्ट है अपने एसएसटी के अंदर, उसमें से सेकंड लेसन जो हम कर रहे हैं जिसका नाम है प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशंस एंड इन इक्वालिटी। उसके अंदर जो हमने जो है टॉपिक कर लिए थे, प्रेजुडिस का टॉपिक कर लिया था। उसके बाद में स्टीरियोटाइप का टॉपिक हमने जो है कर लिया था। उसके बाद हमने किया था इफेक्ट ऑफ प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स, जो रूल्स है उसके बारे में। और लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो था डिस्क्रिमिनेशंस, जिसके अंदर जो हमने जो अपने वैदिक एज के अंदर जो मोस्टली जो क्लासिफाइड किया गया था अपनी सोसाइटी को, वो टॉपिक हमारा जो काफ़ी मेन था। उसके बाद में दलित का जो टॉपिक था वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज जो हम आगे जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारे जो सोसाइटी से रिलेटेड ही, कि सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन जो है किस किस पार्ट के अंदर हम देख सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर जो रिलीजन्स के ऊपर जो है अपनी सोसाइटी को जो है इसने डिवाइडेशन किया है, जिसके अंदर जो दलित जो पीपल थे उनके साथ अनटचेबिलिटी जो है ना वो की जाती थी। तो आज का टॉपिक जो हम वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। नो रिलीजन इन द वर्ल्ड आस्क पीपल टू बी अनफेयर और अनजस्ट टू अदर्स। कहते हैं कि इस धर्म के अंदर जो ना हम देखते हैं कि जो पीपल जो है वो लोगों के साथ, जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनके साथ जो है अनफेयर और अनजस्ट जो है वो बिहेवियर जो उनके साथ करते हैं। इंटॉलरेंस लेट्स टू कम्युनलिज्म, और इसी को जो है ना हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो होता है वो कम्युनिज्म का जो है ना ये सिस्टम माना जाता है। सम पीपल बिलीव दैट ओनली देयर रिलीजन इज़ ट्रू एंड इट इज़ द सुपीरियर ऑफ देयर फेथ्स। ये कहते हैं कि कुछ लोग जो है अपने आप के जो धर्म है उनको जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा और जो है वो मानते हैं। द जनरेट्स हेटेड टूवर्ड्स अदर रिलीजन, और वो लोग जो दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं। सच फीलिंग क्रिएट बेटरनेस अमंग द पीपल, और इस तरह की जो सोच है वो अपने आप को जो है ना वो सबसे बेस्ट या बेटर जो है वो मानती हैं। द डिफरेंसेस इकोनॉमिक स्टेटस, अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन के अंदर, तो उसके अंदर जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी जो है सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो स्टार्ट कर देता है। तो द डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक स्टेटस इज आल्सो ए मेजर कॉज ऑफ बेटरनेस इन सोसाइटी। तो ये भी जो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो इकोनॉमिक स्टेटस है सोसाइटी के अंदर वो भी जो है यहाँ सोसाइटी के अंदर जो उसको डिफरेंट पार्ट में जो डिवाइड कर देता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज डिवाइड द सोसाइटी इनटू क्लास ऑफ रिच पर्सन एंड पीपल आर पुअर। तो यहाँ पर जो है इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो इनइक्वालिटी डिवाइडेड करते हैं। यहाँ पर जो है रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच में जो है ये डिवाइड करता है। द पुअर फेस डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड ऑफिस। जो पुअर पीपल हैं वो डिस्क्रिमिनेशन का जो शिकार होते हैं स्कूलों के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर एंड ऑफिस के अंदर। दे आर ट्रीड रूडली एंड बैडली, और उनके साथ जो है ना जो वे जो ट्रीट किया जाता है उनको रूडली और बैडली वे के साथ जो उनको ट्रीट किया जाता है। सिमिलरली राइकल डिफरेंसेस इज आल्सो द मेन कॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। यहाँ पर कहता है कि जैसे हमने देखा है कि रिलीजन के अंदर भी जो है हम डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर भी जो हम डिस्क्रिमिनेशन जो देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है राइकल डिफरेंसेस के अंदर भी जो है हम देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी जो है हमारी सोसाइटी के अंदर की जाती है। महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज ए विक्टिम ऑफ राइकल डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। कहते हैं कि महात्मा गांधी भी जो ना इस जो डिस्क्रिमिनेशंस है, इनइक्वलिटी है, उसका जो है एक हम विक्टिम मान सकते हैं, क्योंकि उनके साथ भी जो है राइकल जो डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो हुआ था। कहाँ? जब वो साउथ अफ्रीका के अंदर रहता था, और उस टाइम जो है वहाँ पर ब्रिटिश जो है वो रूलर थे, उनके साथ जो है ना वो ऐसे ही बैडली बिहेवियर जो वो लोग करते थे। द ब्रिटिश कॉल्ड एशियन एज ब्लैक्स। जो ब्रिटिश थे
वो जो एशियन लोग थे उनको जो है वो ब्लैक मानते थे। दे ट्रीट देम वेरी रूडली एंड इनह्यूमनली। तो कहते हैं कि जो है जो ब्रिटिश जो रूलर थे वो जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ जो ट्रीट करते थे वो काफ़ी बुरी तरह से रूडली और बैडली और इनह्यूमनली की जो एक मानवता के जो खिलाफ जैसे हम मान सकते हैं कि उनके साथ ऐसा ट्रीट करते थे, ऐसे ट्रीट करते थे उनके साथ। सम पीपल सफ़र फ्रॉम फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज़। तो कहते हैं कि कुछ लोग जो है ना फिजिकली और मेंटली जो है डिसेबिलिटीज़ जो है वो होते हैं। डिफरेंटली एबल्ड पीपल मे बी लैम ब्लाइंड डेफ ऑफ डम। तो कहते हैं कि कुछ लोग जो ना वो काफ़ी उसमें डिफरेंसेस मिल सकते हैं कि वो थोड़े से सुनने में या देखने में जो ना वो थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं। अदर मे बी मेंटली हैंडीकैप। दूसरी साइड जो ना कुछ लोग जो है वो मेंटली हैंडीकैप जो ना वो होते हैं। ऑफ्टन पीपल आर अनकंसर्न्ड अबाउट देयर नीड एंड एक्सपेक्टेशंस। वो कहते हैं कि जो दूसरे जो लोग होते हैं वो उनको ज़्यादा महत्व नहीं देते, उनको ज़्यादा नीड नहीं होती उन लोगों की, तो वो उनसे जो है ना एप्रिसिएशन जो है ना वो करते हैं। द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट शुड हेल्प देम टू बिकम सेल्फ रिलायंट। तो कहते हैं कि सोसाइटी और हम गवर्नमेंट जो है ना इसके अंदर काफ़ी वो उन लोगों की हेल्प करती है ताकि वो जो है ना वो समान रूप से जो है अपनी सोसाइटी के अंदर रह सकें। उसके बाद है जेंडर इक्वलिटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द नेशन। उसके बाद कहता है कि सोसाइटी के अंदर जैसे हमने इकोनॉमिक जो डिस्क्रिमिनेशन देखा है, हमने देखा है राइकल, हमने देखा है रिलीजियसन। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर जो है जेंडर इक्वलिटी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मेल और फीमेल के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा भेदभाव जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो देखा जाता है। जेंडर इक्वालिटी मीन्स इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैन एंड वुमेन। तो कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी जो है ना वो किसकी इक्वालिटी स्टेटस के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ है मैन वुमेन की वो इक्वल होनी चाहिए। बट वी फाइंड स्ट्रॉन्ग जेंडर बेस एंड वाइडर जेंडर इनइक्वालिटी इन आवर कंट्री। बट हम देख सकते हैं कि जो जेंडर बेस जो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अनइक्वलिटी जो ना काफ़ी ज़्यादा मिलती है अपनी इस कंट्री के अंदर। इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ट्रीटेड एज अनइक्वल इन मैनी एरियाज। कहते हैं कि हम देख सकते हैं कि अपनी सोसाइटी के अंदर वुमेन को जो ना अनइक्वल जो ट्रीट किया जाता है वो काफ़ी एरियाज है, सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, देयर बेसिक नीड एंड इकोनॉमी राइट। तो यहाँ पर जो है वो एजुकेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि वुमेन को एजुकेशन कम दी जाती है, मेन को एजुकेशन ज़्यादा मिल रही है। क्योंकि आप अगर हम देखेंगे अपने जो लिटरेसी रेट है उसके अंदर परसेंटेज जो है वो मेल का परसेंटेज ज़्यादा है लिटरेसी रेट के अंदर और वुमेन का कम है। हेल्थ केयर के अंदर अगर देखते हैं तो वहाँ भी जो है इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो किया जा रहा है। तो इकोनॉमिक राइट्स भी जो है ना हम देखते हैं तो वो भी उसके अंदर उनका स्टेटस जो है वो लो स्टेटस है। डिस्क्रिमिनेशन एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। अब हम बात करते हैं कि जो अब तक जो हमने पढ़ा है कि अपने जो डिस्क्रिमिनेशंस जो है ना वो हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो सोसाइटी के अंदर इतना कुछ होने के बावजूद जो है हम देखते हैं कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस एंगल से जो इस डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो ले रहा है अपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट बॉडी ऑफ रूल्स एंड लॉ अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज़ गवर्नड। ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो क्या है कि उसके अंदर जो रूल्स एंड लॉ जो है ना वो डाले गए हैं जो जिसको जो है स्टेट और जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको फॉलो करती है। द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक गिव एस ए कॉन्स्टिट्यूशन विच एक्योर्स डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये कहता है कि जो अपनी जो देश जो है वो एक ही यूनिटी और के अंदर जो ना वो बंधा होगा, तो इंडिविजुअल और डिग्निटी जो ना उसके अंदर होगी और अपनी जो पूरी जो सोसाइटी है वो एक ही यूनिटी के अंदर जो ना वो बंधी रहेगी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन
इंश्योर इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको प्रेफरेंस देता है कि यहाँ पूरे सारे जो भी लोग हैं वो सारे जो है वो इक्वल जो उनको माना जाएगा। आवर्स इज ए सेक्युलर स्टेट दैट इक्वली प्रोटेक्ट ऑल रीजन्स। अपना जो स्टेट है, अपना जो कंट्री है वो सेक्युलर जो है उसको माना जाता है, जहाँ पर सभी जो धर्म है उनको इक्वल ही प्रोटेक्ट किया जाएगा। इट ट्रीट्स ऑल इट्स सिटीजन्स एज इक्वल इन राइट एंड डिग्निटी। और यहाँ पर जो है जितने भी जो सिटीजन्स हैं इंडिया के अंदर उनको इक्वल राइट्स और उसको इक्वल ही जो डिग्निटी जो है ना वो माना जाएगा। वट एवर रिलीजन बिलीव्स द वट एवर रिलीजन बिलीव्स सी और ही मे हैव। और यहाँ पर जो है ना चाहे किसी भी वो लोग धर्म की हो, किसी भी वो जाति की हो, द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ ऑल पीपल। और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो हमारा एक सुरक्षा कवच है, हमें आज़ादी देता है, हम किसी भी जो धर्म के ही लोग क्यों ना हो। इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन ऑन एनी सच ग्राउंड। अगर हम देखते हैं कि जो इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन जो ना अगेंस्ट नहीं कर सकते हम किसी भी ग्राउंड लेवल के ऊपर जाकर, या हम कोई भी हम ऐसे बेस के ऊपर जो है उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन से जो है ना वो नहीं कर सकते, उनके साथ भेदभाव जो है हम किसी के साथ नहीं कर सकते। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन कम्प्लीटली अब्यूज्ड एंड कैन नॉट बी प्रैक्टिसाइज्ड इन एनी फॉर्म। और जो इंडिया के अंदर जो ना जो अनटचेबिलिटी है उसको बिल्कुल जो है कम्प्लीटली जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। इन अदर वर्ड नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड टू टेकिंग वाटर फ्रॉम पब्लिक वेल और फ्रॉम एंटरिंग टेम्पल। और यहाँ में देख सकते हैं कि कोई भी सोसाइटी या कोई भी पीपल जो है ना जो पब्लिक जो वाटर वेल है या उसके अंदर उसको रोक नहीं सकता, और ना ही जो है ना वो टेम्पल के अंदर उसको जाने से रोक सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू टेक सम स्पेशल मेजर्स टू प्रोटेक्ट वुमेन। और यहाँ पर जो कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ना जो हम देखते हैं कि जो वुमेन का जो डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, और वुमेन्स के जो राइट्स को जो है यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है। रिमेंबल एडवांस हैव बीन मेड बाय फ्यू वुमेन इन मैनी वर्क्स ऑफ लाइफ। और यहाँ हम देख सकते हैं कि आज के टाइम जो है जो वुमेन्स है वो अपनी सोसाइटी के अंदर काफ़ी एडवांस जो है वो हो चुकी है। तो बच्चों इस प्रकार जो है ना यहाँ पर अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेकुलर जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। यहाँ पर अनटचेबिलिटी को जो है बिल्कुल ख़त्म किया गया है, सभी पीपल को जो इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जेंडर से हो, चाहे वो किसी भी सोसाइटी से हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अपर कास्ट का हो, चाहे वो लोअर कास्ट का हो, सबको इक्वल ही जो है वो ट्रीट किया जाएगा सोसाइटी के अंदर। जो लॉ और रूल्स जो बने हुए हैं सभी पीपल के लिए वो इक्वल है, चाहे वो पुअर है चाहे वो रिच है। तो ऐसा जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स अपना लेसन जो यहीं जो है वो समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।